एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। तो नारद जी इतने बड़े भक्त थे कि उसे भगवान को पाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो सीधे भगवान के घर में दरवाजे पे जहां हो भगवान के पास वो पहुंच जाते थे। नारद जी एक दिन भगवान विष्णु के पास नारायण नारायण करते करते पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंच करके नारद जी पूछते हैं कि भगवान, आप ही क्षीर सागर में निवास करते हैं, आपके पास आने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। जब भी कोई सूचना पहुंचाना होता है, जब भी आपके बारे में कोई खबर लेनी होती है या आपको संसार का कोई खबर सुनाना होता है, तो एकदम पृथ्वी लोक से फिर आपके पास आने में बड़ी परेशानी होती है। तो आप ये बताइए कि मुख्य कार्यालय तो आपका क्षीर सागर में है, लेकिन और संसार में और कोई शाखा कार्यालय खोल रखे हैं क्या? और कहीं रहते हैं आपकी नहीं रहते? और किसी जगह से आपके पास कोई सूचना खबर पहुंचाई जा सकती है कि नहीं, इसके बारे में बताइए। विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपकी बात हम समझे नहीं। नारद जी ने कहा कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप केवल क्षीर सागर में ही निवास करते हैं कि और कहीं आपका निवास स्थान है, वहीं पर जाके आपसे मुलाकात की जा सकती है। विष्णु जी ने कहा कि मुझसे मुलाकात करने के लिए क्षीर सागर में आने की क्या जरूरत है? कहा क्यों? कहा आप जहां देखिएगा वहीं पर मैं हूं। जितने प्राणी हैं, चाहे वह आदमी हो कि चींटी हो कि पिपड़ी हो कि चाहे हाथी हो कि कुत्ता घोड़ा गधा, जो भी प्राणी है, प्राणधारी है, सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। यदि मेरे तक कोई खबर पहुंचाना हो तो यहां आपको क्षीर सागर आने की जरूरत नहीं है। आप तो इतने सुलझे हुए भक्त हैं कि आप वहीं पर बैठ करके ध्यान लगा करके यदि अपनी मन की पुकार मुझ तक पहुंचा देंगे तो मेरे कान तक वो खबर आ जाएगी। हर बात को सुनाने के लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तो विष्णु जी से के मुंह से यह बात सुनकर के नारद को आश्चर्य लगा। नारद जी ने कहा, क्या सचमुच आप सबके अंदर रहते हैं? विष्णु जी ने कहा कि हाँ जी, मैं तुम में ही रहता हूं। एक छोटी चलने वाली चींटी के भी अंदर रहता हूं, एक हाथी के अंदर, एक घोड़ा के अंदर, एक कुत्ता के अंदर, एक गधा के अंदर, सबके अंदर जितने प्राणधारी हैं सभी प्राणधारियों के अंदर में मैं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा कि दूसरा कोई यदि बताता तो ये बात पे थोड़ा बहुत संदेह हो सकता था, लेकिन जब आप अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि मैं सबके अंदर रह रहा हूं, तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप सबके अंदर रहते हैं। तो आज चाहे जहां से भी कोई खबर, कोई सूचना पहुंचानी होगी, आपके पास अब आऊंगा नहीं, वहीं से खबर सुना दूंगा। यह बात सुन करके और नारद जी पृथ्वी लोक पर आ गए। जब पृथ्वी लोक पर आए तो आज से उसको दुगनी खुशी हो गई। पहले तो था कि हम अपनी बात सुनाने के लिए विष्णु लोक हमें जाना पड़ता था। अब चाहे भजन सुनाना हो, कीर्तन सुनाना हो, नाम गाना हो या कोई दुख सुख की खबर सुनाना हो, जहां है वहीं आंख बंद करेंगे और नारायण नारायण करेंगे, अपनी पुकार वहां तक पहुंचा देंगे। नारद जी को इस बात से खुशी हुई। संजोग से चलते 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 नारद जी घूमते घूमते बीरजान आ गए। बीरजान इसी गांव का नाम है। नारद जी आए थे तो भेंट हुई थी? नहीं हुई थी। हम तो देखे थे, आप लोगों से नहीं हुई होगी। सुन लीजिए, आए थे, बता रहा हूं क्या हुआ। जब नारद जी यहां बीरजान की धरती पर आए तो नदी को टप करके इधर आए। आने के बाद इस सत्संग स्थल की तरफ आ रहे थे कि संजोग से मोर के पास में एक भैंसा खड़ा था। भैंसा समझते हैं ना? और भैंसा थोड़ा पगलाया हुआ था। तो नारद जी जैसे वो पगलाया हुआ भैंसा वाला रास्ता में घुसा तो उसी जगह पर सुशील बाबू, मास्टर साहब सब खड़े थे, रसलपुर वाले, बीरजान वाले, 10-5 ठो सत्संगी खड़े थे, महात्मा खड़े थे, संत खड़े थे, गुरुजन खड़े थे। तो नारद जी जैसे ही उस रास्ते में घुसे, ये 500-10 आदमी मिल करके अभय बाबू भी आ गए। तो सीधे कबीरे साहब आ गए हैं, तो फिर कहने की क्या बात है।
तो ये सारे के सारे धर्मात्मा, सारे के सारे सत्संगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग रास्ते में खड़े थे। नारद जी जैसे ही रास्ते में प्रवेश किए, ये पांचों दसों महात्मा हाथ जोड़ करके कहते, नारद जी आप किधर जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि बस इसी रास्ते से जा रहा हूं, बीरजान के सत्संग में जाना है। ये सभी महात्माओं ने, सत्संगियों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि आप सत्संग में तो जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ता से मत जाइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये सभी दसों महात्मा ने क्या कहा कि सत्संग में जा रहे हैं लेकिन इस रास्ते से मत जाइए। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि इस रास्ते में इस पागल भैंसा खड़ा है, उधर से जाइएगा तो भैंसा आपको क्षति पहुंचा सकता है। नारद जी को तो एक तो अपना भक्ति का घमंड कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, और उसमें भी विष्णु भगवान से आज सीधे पूछ करके आए हैं। तो विष्णु भगवान ने कह दिया है कि हम हाथी में, घोड़ा में, कुत्ता में, गधा में, चींटी में, पिपड़ी में, सब में रहते हैं। तो जो पागल भैंसा है उसमें भगवान नहीं होगा क्या? तो एक तो पहले से घमंड है कि हम भगवान के बहुत भक्ति करते हैं तो हमें पावर है, अब दूसरा आज पूछ करके आया है कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने बता दिया कि हम तुम में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, सब में हम रहते हैं। तो नारद जी को यह यकीन था कि जब सब में है तो भैंसा में भी भगवान होगा, विष्णु जी उसमें भी होंगे। और जब विष्णु जी उसमें भी हैं तो जब हम भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो चाहे पागल हाथी के पास जाएं कि पागल भैंसा के पास जाए, हम दोनों जैसे ही आमने सामने होंगे उसके अंदर जो भगवान विष्णु हमको बढ़िया से पहचान जाएगा और हमको कुछ कहेगा नहीं। नारद जी यही सोचा। तो जिसके कारण से राम स्वरूप साहब जी मना किए, अभय बाबू मना किए, सुशील बाबू मना किए, मास्टर साहब मना किए, तो सारे सत्संगी, सारे धर्मात्मा के गुरुजनों के मनाने के बावजूद भी, बचाने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी नारद जी के नहीं नहीं, ये रास्ता से हम जाएंगे, हमको जाने दीजिए, भैंसा रहे कि तैसा रहे उससे क्या मतलब है, देख लेंगे। और उसमें भगवान जी तो निवास करते ही, हम जैसे करताल बजाएंगे, नारायण नारायण करेंगे, भैंसा से भगवान देखेगा, पहचान जाएगा कि मेरा भक्त है और वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। लाख कोशिश करते रह गए, मना करते रह गए राम स्वरूप साहब जी कि आप उधर मत जाइए, लेकिन नारद जी नहीं माना। आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। जैसे ही भैंसा के आमने सामने नारद जी हुए तो नारद जी जोर जोर से करताल बजाने लगे कि भगवान कम से कम जल्दी सुन ले। और नारद जी जैसे जैसे करताल बजावे तो भैंसा मुड़ी टेढ़ा करके, आंख तिरछा करके देखे। आंख तिरछा करके जैसे देखे तो नारद जी सोचे कि आंख तिरछा करके भगवान हमको पहचानने की कोशिश कर रहा है। नारद जी और जोर जोर से बीना बजावे, करताल बजा के आगे बढ़ते जाए, अब भैंसा नजर को तिरछा करते जाए। जैसे ही आमने सामने नारद जी हुआ कि भैंसा एकदम मुंह नीचे करते हुए आया और नारद जी को सींग पर उठा करके बड़ी जोर से फुटबॉल की तरफ फेंक दिया। नारद जी उतरते हुए दूर कहीं जाके गिरा, कमर की हड्डी टूट गई बेचारे की। किसी तरह से कराहते हुए उठा और दर्द से एकदम बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी नारायण नारायण दर्द से कराहते हुए कमर को पकड़े 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 आगे बढ़ा। अब भगवान का भजन क्या करेगा, दर्द से कराह रहा है, फिर भी किसी तरह से कराते कराते सीधे विष्णु लोक गया। कमर को पकड़े पकड़े, जैसे ही कमर पकड़े हुए नारद को विष्णु जी ने देखा, विष्णु जी ने कहा कि नारद क्या हुआ है? नारद कहते धब भगवान कहीं के ये सब हाल आप ही के कारण हुआ है। कि हुआ क्या? का आपके बात पर रहने के कारण इतने जगह पर चोट लगा है कि एक्सरे भी नहीं करवा सकते। हड्डी की वो हालत हो गई। आप ही का बात माने हम
कि आपने कहा था कि हम केवल क्षीर सागर में नहीं रहते हैं, हम धरती के सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो जब मैं गया वहां पर तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते से मत जाइए, एक भैंसा रहता है और वो भी पागल भैंसा है। तो मैंने सोचा कि जब आप सब में रहते हैं तो भैंसा के भी अंदर होंगे। हम आपके इतने तगड़े भक्त हैं कि जब उसके सामने जाएंगे तो आप मुझको भैंसे के अंदर से भी पहचान लीजिएगा, तो हमको डरने की क्या जरूरत थी। इसीलिए हम रास्ते में आगे बढ़ गए। लेकिन वहां जाने पर तो भैंसा ने वो हाल किया कि उस सामने में है, देखिए कमर की हड्डी टूट गई है। विष्णु जी को तो पहले हंसी आई और हंसने के बाद विष्णु जी ने कहा कि नारद, बात को केवल आधे अधूरे क्यों सोचते हो, बात को पूरा सोचना चाहिए। जब मैंने तुमसे यह कहा था कि मैं धरती के सभी प्राणियों के अंदर निवास करता हूं, छोटे से लेकर बड़े प्राणियों के अंदर निवास करता हूं, तो तुमने यह सोचा कि उस भैंसा के अंदर में भी विष्णु भगवान निवास करते हैं, तो ये गलत नहीं सोचा। लेकिन गलती तुमसे यहां हो गई कि जब उस रास्ते से तुम गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने मना किया था तुमको कि उधर नहीं जाना चाहिए, रोका था। तो नारद जी कपार खुजलाने लगा। विष्णु जी ने कहा कपार मत खुजलाओ, जो पूछ रहा हूं बताओ, ध्यान से सुनिए आप लोग। विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि जब उस भैंसा के तरफ तुम बढ़ रहे थे तो किसी ने तुमको मना किया था? नारद जी मेमियाते हुए कहा कि हाँ मना तो किया था, रोका था। कितना आदमी मना किया था? का कम से कम 10 आदमी। 10 महात्मा था, बड़ा सत्संगी था, साधु था, उसने मना किया था कि उस रास्ते से मत जाइए। विष्णु जी ने कहा कि जिसने मना किया था तो तुमको ये ख्याल रहा कि भैंसे के अंदर विष्णु भगवान निवास करता है, और जिसने मना किया उसके अंदर विष्णु भगवान नहीं था। जिसने रोका था कि उधर मत जाइए उसके अंदर विष्णु भगवान था कि नहीं था? मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? विष्णु जी ने कहा कि जिस भैंसा के तरफ विश्वास करके तुम आगे बढ़ गए, यदि तुमको यह यकीन था कि भैंसे के अंदर भगवान निवास करते हैं, तो साथ साथ तुमको यह भी यकीन होना चाहिए कि जो मना कर रहा है उसके भी अंदर भगवान ही निवास कर रहा है। तो यदि तुम आगे बढ़ने, कुसंग के तरफ बढ़ने में, दुखदाई मोड़ के तरफ, दुखदाई रास्ते के तरफ बढ़ने से मना करने में 10 विष्णु भगवान की बात को काट दिए, तो एक विष्णु भगवान सिंह पे उठा के पटकेगा ही और कमर तोड़ेगा है। यही तुम्हारा हाल होना था। क्योंकि जिसने पटका है वो एक था, और जिसने तुमको उस रास्ते पे जाने से रोका था वो कितना था? 10 था। तो एक विष्णु भगवान के चक्कर में फंसने के लिए तो 10 विष्णु भगवान की बात को काट दिया, काटा ना।